हिलने वाला नहीं है। इतना मोटा सुई और डोरा से बाबा सब सीख के गए हैं ना, उसका एक कोना तो खुलबे नहीं करेगा। संविधान बदलने की दूर की बात है। डोरा तो सीख के गए हैं बाबा बिल्कुल, साहब। इतना मोटा डोरा, इतना मोटा सुआ से सीखे गए हैं कि उसका और तो पहले इन लोग खोज ले। तो कह रहे हैं कब से कि संविधान को बदल दे, इसलिए कि जिस दिन संविधान बदल दिया तो याद कर ले भीमा कोरेगांव, उस समय भी संविधान लागू नहीं था। 500 चमार 28,500 काट छट के सब्जी बना दिया था ना। और आज 90 और 10 है ना। उस समय तो तलवार 18 किलो के 25 किलो को उठाने की जरूरत पड़ा था। आज सिर्फ चल जाएगा ना हम लोग बहुजन समाज के लोग, तो चोखा चटनी बन जाएगा। हम बता रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण के 350 सीट आवे ना, मैं चैलेंज करता हूँ कि जो संविधान के दुश्मन है, जो संविधान विरोधी है, सबको भारत से भगा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल हम कह रहे हैं, वो भारत से भगा देंगे? हाँ, भगा देंगे। इसलिए कि जहाँ से आए थे वहीं भगा देंगे और लात मार के भगाएंगे। लात मार के हाँ, लात मार के भगाएंगे। इसलिए कि जो संविधान लोग हटाने की बात कर रहा है, तो जब सरकार हमारा, संविधान हमारा जब हो जाएगा, तो लात मार के और संविधान के जूता के माला बनाकर सबको आर्या से आया था ना, आर्या भगाने का काम करेंगे। संविधान बदलने का और आरएसएस को मजबूत करने का, तो आपको पता होना चाहिए कि आरएसएस की जितनी आबादी है या संविधान के जितने विरोधी हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम लोग के आंगन में छोटा छोटा बच्चा खेलता है। जिस दिन संविधान में हाथ भी लगाया, तो हम पहले से बोलते आए हैं कि एक तरफ चंद्रशेखर रावण और एक तरफ गोल्डन दास, दोनों हाथ पड़ेगा और हाथ को कबार के एगो इधर एगो उधर बिगा जाएगा, ताकि उस सटेगा भी नहीं। उनका माँ कुत्ता बच्चा दी होगी, या उनका दादी कुत्ता बच्चा दी होगी, या उनका बहन कुत्ता बच्चा दी होगी, तो कुत्ता अगर हम लोग के कहते हैं तो मान लेंगे। क्या उनका माँ कुत्ता बच्चा दी है? नहीं। क्या उनका दादी कुत्ता बच्चा दी है? क्या उनका बेटी या बहन कुत्ता बच्चा दी है? तो नहीं। तो जब उन लोग कुत्ता बच्चा नहीं दिए, तो फिर हम लोग भी, जिससे उनका भी 2 गोड़ 2 हाथ 2 नाक 2 कान 2 आँख है, तो वो जब इंसान है, तो फिर हम लोग को कुत्ता कैसे बना दिए? आरएसएस हरामखोर लोग के एगो आवेदन लिखता तो 100 बार गलती होता है ना। अब इतना मोटा बाबा सब संविधान लिखे तो एक भी गलती कोई दिखा दे? तो जो झोला छाप है, जिसे कहावत नहीं है कि अंधरा में कानो राजा है, तुम लोग वही कहलाना चाह रहा है, जो नहीं होगा। संविधान को बदलने की बात किया जा रहा है, और वो भी कि किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, तब से गाहे बगाहे आप सुनते होंगे कि संविधान बदल दिया जाए। बीजेपी का एक सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े, वे कह रहे हैं कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान को बदलना है और आरएसएस को मजबूत करना है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि हमारे शरीर में जब तक खून का एक एक कतरा रहेगा, तब तक हम संविधान के लिए लड़ूंगा और संविधान को बदलने नहीं दूंगा। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं, और गोल्डन दास जी संविधान के लेकर के क्या सोचते हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। सबसे पहले आपका समाचार माध्यम न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका न्यूज जितने भी देखने वाले नौजवान क्रांतिकारी साथी, सभी को जय भीम। बीजेपी कह रही है कि हमको संविधान इसलिए 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। क्या कहिएगा इस पे? बीजेपी पहले 4 सीट तो लाए। 400 सीट हम बोल तो दिए, अगर 4 सीट भी अगर बीजेपी के आ गया तो बहुत है। इसलिए बीजेपी के जितने भी दोगला नीति कहिए, भ्रष्ट नीति कहिए, या आरएसएस के रखेल कहिए, बहुत कम है। और बात रहा संविधान बदलने का और आरएसएस को मजबूत करने का, तो आपको पता होना चाहिए कि आरएसएस की जितनी आबादी है या संविधान के जितने विरोधी हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग के आंगन में छोटा छोटा बच्चा खेलता है। अब समझ सकते हैं कि संविधान बदलने की बात हो रहा है, तो मैं पहले भी बोला था कि हम लोग तो कह रहे हैं कब से कि संविधान को बदल दे, इसलिए कि जिस दिन संविधान बदल दिया तो याद कर ले भीमा कोरेगांव, उस समय भी संविधान लागू नहीं था। 500 चमार 28,500 काट छट के सब्जी बना दिया था ना। और आज 90 और 10 है ना। उस समय तो तलवार 18 किलो के 25 किलो को उठाने की जरूरत पड़ा था। आज सिर्फ चल जाएगा ना हम लोग बहुजन समाज के लोग, तो चोखा चटनी बन जाएगा, और सिर्फ रोटी हम लोग लेके जाएंगे और खाने की जरूरत पड़ेगा। आप लोग भीमा कोरेगांव दोहराने के मूड में हैं? देखिए, हम लोग चाह तो नहीं रहे हैं। और बात रहा 400 सीट का, कि 400 सीट लोकसभा में आए, हम संविधान को बदल देंगे। हम तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण के 350 सीट आवे ना। मैं चैलेंज करता हूँ कि जो संविधान के दुश्मन है, जो संविधान विरोधी है, सबको भारत से भगा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल हम कह रहे हैं, वो भारत से भगा देंगे? हाँ, भगा देंगे। इसलिए कि जहाँ से आए थे वहीं भगा देंगे और लात मार के भगाएंगे। लात मार के? हाँ, लात मार के भगाएंगे। इसलिए कि जो संविधान लोग हटाने की बात कर रहा है, तो जब सरकार हमारा, संविधान हमारा जब हो जाएगा, तो लात मार के और संविधान के जूता के माला बनाकर सबको आर्या से आया था ना, आर्या भगाने का काम करेंगे। अरे वो लोग संविधान के पंक्ति जलाए थे, आप लोग क्या किए? बोल तो दिए हम,
पंथी जलाना या किसी को गाली देना ये पागल का पहचान है। अगर हम रोड पर जाके अगर भगवान का या किसी अथी महापुरुष का अगर फोटो जलाएं, गांधी जी की फोटो जलाएं, तो हमको लोग पागल कहेगा, लोग गाली देगा। तो उससे बड़ा पागल और उससे बड़ा कमीना कोई हो ही नहीं सकता है। 350 सीट अगर आजाद समाज पार्टी के अगर भारत में आ गया तो मैं पूरे 10% जो भी है ना, 10%, 12-15 जो भी हो, सबके भगा दिया जाएगा। वो 400 सीट ला के फिर से संविधान को चेंज करके मनुस्मृति लागू करने के फिराक में है। हम बोल तो दिए भाई साहब, कहना और करना आसमान जमीन के फर्क है ना। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में नहीं है। देखिए, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस नहीं था ना। आज झोला सी रहा है ना। तो जो 70 साल के सरकार जब बदल सकता है तो ये 7 साल और 10 साल सरकार के क्या औकात है। जिसका बाप रहा, दादा रहा, परदादा सरकार में रहा, उसको जब भारत के जनता उखाड़ के फेंक दिया तो ये झोला छाप भाजपा के क्या औकात है। और ये आरएसएस जो छितिर बितिर जो चंद मुट्ठी के जो लोग हैं, इन लोग के कितना वोट है ये देखे ना। तो संविधान आसानी बदलने संविधान बदलने का सरकार किसी का रहे, कानून और संविधान हम लोग का है और रहेगा। और जिस दिन संविधान में हाथ भी लगाया तो हम पहले से बोलते आए हैं कि एक तरफ चंद्रशेखर आवन और एक तरफ गोल्डन दास, दोनों हाथ पड़ेगा, हाथ को कबार के एगो इधर एगो उधर बिगा जाएगा ताकि उस सटेगा भी नहीं, ना जोड़ा जाएगा। आखिर संविधान में क्या है, किस लिए आप लोग इतना संविधान को लेकर के एग्रेसिव रहते हैं, बचाने की बात करते हैं? संविधान में सबको समानता के हक दिया गया है, सबको बराबरी का, भाईचारा का, मानवता का, इसलिए। और हम लोग चाहते हैं कि सब मिल के रहे, बराबरी में रहें। अगर संविधान में क्या है, आखिर हम लोग इतना संविधान के लिए मरते हैं, यही ना। तो संविधान में क्या ऐसा नहीं है। कुछ जातिवादी और कमीनों लोग कह रहा है कि बदल दो संविधान को, क्या ऐसा नहीं है बताइए हमको। आरएसएस मजबूत करने के, आरएसएस हरामखोर लोग के एक आवेदन लिखता है तो 100 बार गलती होता है ना। अब इतना मोटा बाबा सब संविधान लिखे तो एक भी गलती कोई दिखा दे। तो जो झोला छाप है, जिसे कहावत नहीं है कि अंधरा में कानो राजा है, तुम लोग वही कहलाना चाह रहा है जो नहीं होगा। पंडित लोग पहले ठगना ठुकना शुरू किया था, शादी भोज कराना शुरू किया था, हम लोग भोजन सब बंद कराना शुरू कर दिए। तो अब देख रहा है कि हम लोग की दुकान बंद हो रहा है, तो अब कैसे करे भाई, तो संविधान बदल दो। तो संविधान तो हिलने वाला नहीं है। इतना मोटा सुई और डोरा से बाबा सब सीखे गए हैं ना, उसका एक कोना तो खुलबे नहीं करेगा। संविधान बदलने के दूर की बात है। डोरा सीखे गए हैं, बिल्कुल, इतना मोटा डोरा, इतना मोटा सुआ से सीखे गए हैं कि उसका ओर तो पहले इन लोग खोज ले, और ही नहीं मिलेगा। अब हम कहेंगे शैलेश जी, देखिए संविधान बदलने की जो बात किया जा रहा है, ये फॉरवर्ड को वोट लेने के बाद किया जा रहा है कि फॉरवर्ड जो छितिर बितिर है, फॉरवर्ड भी भाजपा से नाराज है, फॉरवर्ड जो बिजनेसमैन जो है सब नाराज है। तो जो फॉरवर्ड नाराज हो वोट कैसे देगा। तो फॉरवर्ड के मकसद क्या है कि संविधान बदलो। तो संविधान बदलने के नाम पर कहेंगे तो सब फॉरवर्ड वोट दे देगा। अब हम कहेंगे कि 500 क्विंटल के पहाड़ है, उसको हम पटना से उठा के हम दिल्ली पैदल ले जाएंगे 1 घंटा में, अब मान लीजिएगा नहीं। तो जब 500 क्विंटल के पहाड़ गोल्डन दास पटना से दिल्ली पैदल 1 घंटा में नहीं पहुंचा सकता है, तो 5000 क्विंटल के पहाड़ से भी भारी संविधान है, तो ये झोला छाप से क्या उठेगा। अच्छा गोल्डन जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, ये वही आनंद कुमार हेगड़े हैं जो दलित अगर आवाज़ उठाता है, दलित प्रोटेस्ट करता है, चाहे दलित कोई भी जो है वो प्रोटेस्ट करता है, अधिकार मांगता है, तो आनंद कुमार हेगड़े भौंकने वाले कुत्ता से तुलना किए थे दलित को जो अधिकार मांगते हैं। उनको क्या कहिएगा। देखिए, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, नहीं आए हैं, इन लोग को तो कोई अता पता नहीं है। फेमस कहाँ होना चाहिए। ये कुत्ता जो कह रहे हैं, तो हमको लगता है कि इनके समाज में, इनके घर में इनका ही कोई पूर्वज लोग कोई कुत्ता बच्चा दिया होगा। उनका माँ कुत्ता बच्चा दी होगी, या उनका दादी कुत्ता बच्चा दी होगी, या उनका बहन कुत्ता बच्चा दी होगी। तो कुत्ता अगर हम लोग के कहते हैं तो मान लेंगे। क्या उनका माँ कुत्ता बच्चा दी है? नहीं। क्या उनका दादी कुत्ता बच्चा दी है? क्या उनका बेटी या बहन कुत्ता बच्चा दी है? तो नहीं। तो जब उन लोग कुत्ता बच्चा नहीं दिए तो फिर हम लोग भी, जैसे उनका भी 2 गोड़, 2 हाथ, 2 नाक, 2 कान, 2 आँख है, तो वो जब इंसान है तो फिर हम लोग को कुत्ता कैसे बना दिए। अगर उनका माँ बहन और बेटी अगर कुत्ता बच्चा दिया होगा तो मान लें कि हम लोग भी कुत्ता हैं। चलिए, तो संविधान बदलने वाला नहीं है। संविधान जिस दिन बोले ना कि बदल गया, तो उनको भी बदल दीजिएगा। अगर उधम सिंह से भी अगर और कोई कड़ा अगर कदम उठाना पड़े तो हम उठा लेंगे। उधम सिंह से भी कड़ा? बिल्कुल। उधम सिंह जालिया बाग वाला में बम बिगे थे ना, वो तो एगो बिगे थे, हम 100 बहान के और उड़ जाएंगे लेके। लेकिन कुछ होने नहीं दीजिएगा। हम कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए संविधान को छूने वाला, बदलने के तो दूर की बात है, संविधान को सोचने वाला भूल जाए। चलिए, तो बहुत बुरा अंजाम उसका होगा।
देखिए भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे थे कि हमारे शरीर में जब तक खून का एक एक कतरा रहेगा तब तक संविधान की रक्षा करेंगे। और गोल्डन दास जी कह रहे हैं कि हम अगर संविधान बदलने की बात आई तो उधम सिंह एक बम बिगे थे, हम 100 बम लेकर के पूरे मनुवादियों को ख़त्म कर देंगे, उड़ जाएंगे, खुद भी मर जाएंगे, लेकिन संविधान को मरते दम तक जो है वो बदलने नहीं देंगे। बाकी गोल्डन दास के बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।